नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का, और वो आजकल सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में है, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक वीडियो बनाया है और इसका टाइटल है व्हाट कश्मीरी मदरसा स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इंडिया। तो हम जानते हैं कि जब लाहौर के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या थिंकिंग रखते हैं, तो कश्मीर में तो और ज़्यादा मुझे कुछ सुनने को या देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई कि बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके दिमाग में क्या भरा गया है, उनके दिमाग में क्या वो नफ़रत भरी गई है जो लाहौरी बच्चों के दिमाग में है या बाकी पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में है। तो देखते हैं भाई। व्यूवर्स, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के एक मदरसा के बाहर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि मदरसा स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लें, मदरसा स्टूडेंट से जाकर पूछें कि उन्हें किस तरह की तालीम दी जाती है, इंडिया के बारे में क्या सिखाया जाता है, क्या नफ़रतों का दर्स दिया जाता है या फिर मोहब्बत का, सुलह का दर्स दिया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो आज मैं इस वक्त मदरसे के अंदर जाने वाली हूँ, मदरसा के स्टूडेंट से, तालिब इल्म से रिव्यूज़ लेने वाली हूँ उनके कि आखिर किस तरह की तालीम दी जाती है। स्पेशली जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं, क्या जम्मू कश्मीर आज़ाद है या फिर आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, दोनों में से कौन से अच्छी हालत में है। जानते हैं कश्मीरी मदरसा स्टूडेंट्स इस बारे में क्या राय रखते हैं। इसके अलावा और भी समझा आपने? पहले ये रॉ में बोल गई कि पाकिस्तानी है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, वीडियो तो इंडिया में भी दिखाना है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है। और भी स्टूडेंट्स से हम रिव्यूज लेने वाले हैं, स्कूल्स में जाने वाले हैं, कॉलेजेस में जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, मेरे साथ रहें। जम्मू कश्मीर के बारे में यही है, हमारा आधा हिस्सा उन काफिरों के पास है और आधा हमारे पास आ गया हुआ, और इसकी वजह से हमें वो वाला हिस्सा हासिल करना है जिसके लिए हमें कोशिश करनी है। इसके लिए हमें कोशिश करनी है। क्या लगता है कि वो लोग ज़्यादा वहाँ खुशहाल हैं या हम खुशहाल हैं? हम आज़ादी के साथ ज़हरे खुशहाल हैं। खुशहाल है। यहाँ पर लाइट टाइम पर आती है, अभी भी लाइट गई हुई है। लाइट टाइम पर आती है, आज थोड़ी सी लोड शेडिंग। कितने कितने घंटे जाती है लाइट? पहले जाती थी, अब बिल्कुल नहीं जाती होती। लोड शेडिंग होती है, फिर बीच बीच में हो जाती है, बीच बीच में हो जाती है। और महंगाई का यहाँ पर क्या आलम है? बस ज़्यादा ये महंगाई होती है यहाँ पे। महंगाई यहाँ पर ज़्यादा। अच्छा, आपने बोला है कि काफिरों के पास है, तो इस्लाम में तो ये भी है कि हम काफिर को उसके मुंह पर भी काफिर नहीं बोल सकते। क्या कहोगे इसके बारे में? काफिर हो हमारे ऊपर फिर जुल्म करेंगे, हम फिर उनके साथ फिर क्या कर सकते हैं, उनको फिर यही बोल सकते हैं और क्या करेंगे। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहे हो? काफिर अगर जुल्म न करें तो हम भी कुछ भी नहीं कहेंगे, वो अगर जुल्म करते हैं तो हमारे साथ बोलते हैं, हम भी उनको जवाब। लेकिन बेटा, इंतहा पसंद तो किसी भी मजहब से ताल्लुक रख सकता है। इंतहा पसंद फिर अगर हमारा मजहब भी तो ऐसे ही है, हमारे मजहब में इतने इंतहा पसंद नहीं है, तो उनका मजहब फिर उनके मजहब में खराबियाँ होगी तभी वो इंतहा पसंद बन जाते हैं। अच्छा, हम किसी के भी मजहब पे जो है वो उंगली नहीं उठा सकते हैं, ठीक है? ये बहुत गलत बात है जो आपने की है। हम किसी के भी मजहब पे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, तो क्या लगता है 1947 में क्या हुआ था कि सेपरेशन जब हुई थी? मुझे लगता है कि निम्रा को इतने छोटे बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। इनको कुछ भी नहीं पता है। इनको वही पता है जो इन्होंने कह दिया कि काफिरों के हाथ में है और काफिरों से हमें उसे छुड़ाना है, बस ये एक लाइन पता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनको हिस्ट्री पता होगी या इनको सही हिस्ट्री बताई गई होगी। ये सवाल इनसे पूछना बेमानी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो मदरसे में मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनको नॉलेज होनी चाहिए। और वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पता चलता। बच्चों को क्या, बच्चों को जो सिखाया गया इस उम्र में क्या बोलेंगे बच्चे बेचारे। सेपरेशन जब हुई थी, अलहदगी जब हुई थी, तब क्या हुआ था, क्या सिखाया जाता है आपको? हमें ये सिखाया जाता है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे जो महाराजा थे उन्होंने उनके साथ मिलकर हमारे कश्मीर का सौदा कर लिया था, और जिसकी वजह से आधा हिस्सा हमने जंग करके आज़ाद कर लिया था और आधा हिस्सा उनके पास ही रह गया था, जिसके लिए हमने बहुत कुर्बानी दी, जो हमारे ये आधा सा टुकड़ा हमारे पास आ गया। आपको क्या लगता है कि जो फैसिलिटीज़, अगर क्योंकि बात की जाती है जब जम्मू कश्मीर की, तो क्या यहाँ पर पढ़ाया जाता है? क्या वहाँ पर लाइट नहीं मिलती? क्या उनको खाना नहीं मिलता? क्या क्या आलम बताया जाता है यहाँ पर? हाँ, हमें ये बताया जाता है कि वहाँ पे उनको नेटवर्क सर्विस नहीं होती, उधर उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, या वो अपनी मसाद में जाके इबादत करना चाहें तो वो उनको नहीं करने देते, जुल्म करते हैं उनके ऊपर। अच्छा, आपके जितने छोटे छोटे बच्चे ना वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल रहे हैं, ये बताया जाता है? जी।
हमें वहाँ के जम्मू कश्मीर के, वहाँ इंडिया के पास जो है। खेलते हैं। वो अभी हमारे एक और नौजवान खिलाड़ी आए हैं, उमरान मलिक, वो भी कश्मीरी से तलक रखते हैं। उनके इंडिया के? जी। अच्छा, तो फिर जब आपने खुद मिसाल दी है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान उनके आगे नहीं बढ़ते? मुसलमान उनके आगे क्यों नहीं बढ़ते? हम अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं ना, इसकी वजह से हम अपने मज़हब को उनकी मुसलमान इंडिया के कश्मीरी क्यों कहते हैं फिर हम कि वो डेवलप नहीं है? क्यों कहते हैं कि वो मुसीबत में है? जब आपने खुद नाम लिया है, जब आप खुद कहते हैं कि उनका नाम हमारे सामने आया है, वो आगे बढ़े। वो फिर कोशिशें करते हैं, हम कोशिशें करते नहीं हैं। हमें आज़ादी का कुछ इल्म ही नहीं है, तो वो उनको फिर पता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो उनको हुकूमत कुछ दे रही है तो उनको पता है ना, उनको एजुकेशन दे रही है, उनको तालीम दे रही है, उनको सहूलियात दे रही है तो उनको पता है ना। हमें यहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है ना, इस वजह से क्या नहीं। क्या सहूलियात? हमारे वो स्कूल जो होते हैं, बस उसातला का स्टाफ जो होता है वो बीच में आधा ख़राब आ जाता है, आधा सही होता है। और स्कूल में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि किस तरह वो हमें वो बोर्ड वगैरह ये वो चीज़ें हमें नहीं अवेलेबल होती। स्कूल्स की बात करें जी। मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ किताबें पकड़ा दी जाती हैं। हाँ जी। तो क्या इन सब मामलात के बाद आप क्या समझते हो, क्या आज़ाद कश्मीर वाकई आज़ाद है? बस इतना आज़ाद नहीं है, गुलामी की ज़िंदगी है बस। गुलामी की ज़िंदगी है? किसकी गुलामी की ज़िंदगी है, कैसे? बस जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए तो नहीं सोचते। हम भी बस पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के बारे में यही है कि अगर हम पाकिस्तान ना हो तो हम भी याद है अभी उधर ही चले जाते। उधर ही चले जाते। क्या लगता है पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ कर रहा है? करने की कोशिश कर रहे हैं, बस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कि वो हमें फैसिलिटीज़ दे और वो दूसरा दी हिस्सा जा रही हैं। क्या आपको पता है कि आपकी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो पाकिस्तान लेता है? नहीं, ये इसका नहीं पता। अच्छा, ये मदरसा है, तो मदरसे में क्या सिखाया जाता है कि क्या हमें इंडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या सिखाया जाता है आपको? हमें ये सिखाया जाता है कि अगर उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, अगर वो फिर हमारे साथ कुछ करेंगे तो हम भी जवाब तो देंगे। जवाब देंगे। क्या लगता है कौन पहल करता है, हम या वो? वो पहल करते हैं। वो पहल करते हैं। कोई एक मिसाल? कुछ भी वो ही सबसे पहले पहल करें। कोई एक मिसाल, कोई एक किस्सा? ऐसा ही है यहाँ पे, वो पहले ही हमारे ऊपर गोलाबारी फेंक देते हैं, हम फिर दोबारा फिर हम जवाब देते हैं। लेकिन ये तो दोनों तरफ से होता है। पहले वो करते हैं। जब कोई बात होती है तभी इस बात तक नौबत जाती है। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या अलग होना चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में वो फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो चीज़ें कर रहा है जो हम जम्मू कश्मीर अफोर्ड कर सकते हैं? मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी पूरा कामयाब नहीं है। गैर मजहब के लोगों के साथ भी हमें तल्लुकात रखने तो चाहिए। फिर हम उन्हें काफिर क्यों कहते हैं? काफिर इसीलिए कहते हैं कि अगर वो उनका मजहब ही अलग है तो। चाइना को क्यों नहीं कहते? चाइना फिर इसके बारे में हमें इतना नहीं पता है। इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ इंडिया के बारे में पता है। जी, हमने इंडिया के बारे में इतना क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि उसने उनके खिलाफ आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है या आपके उस्ताद बताते हैं? बीच में आधा किताबों में भी मिल जाते हैं। और किताबों में क्या लिखा है? किताबों में ये लिखा है अगर वो भारतीयों ने हमारे ऊपर जुल्म ढाए और ये किया, और उस्ताद ने भी हमें कुछ मिसालें लेकर समझाए हुए। क्या मिसालें दी? मिसालें ये दी हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और कश्मीर का आधा हिस्सा हो रहा था तो भारतीयों ने एक बंदे की चमड़ी जिंदा उतार दी थी। मिसाल ये दी थी हमें। बेटा, मजालिम तो हर किसी पर ढाए गए थे, हिंदुओं पर भी ढाए गए थे। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अब जितने भी वहाँ पर मज़हब के लोग थे ना, सब पर मजालिम ढाए गए थे क्योंकि वो सेपरेशन हो रही थी उस वक्त, ठीक है ना? क्या आपको बताया गया है कि हिंदुओं पे कितने मजालिम हुए थे? हिंदुओं के बारे में हमें नहीं बताया गया। नहीं बताया गया, सिर्फ अपने मजालिम बताए गए कि हम पर क्या। मुझे लग रहा है कि निम्रा कहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद या मान लीजिए और ज़्यादा लोगों के देखने के बाद अगर ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तक पहुंच गया वीडियो, तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। भले ही आपके वीडियोस इंडिया में ज़्यादा चलते हैं, लेकिन जिस तरह के आप सवाल पूछ रही हैं ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल गलत हैं, सवाल सही हैं, आप जो बोल रही हैं वो भी बातें सही हैं, जो आप लॉजिक दे रही हैं वो भी बातें सही हैं, लेकिन ये आपके पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोज होंगे इस पर। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। सिर्फ अपने मजालिम बताए गए हैं कि हम पर क्या जुल्म हुआ। जी, हमें ये आपको बताया। लगता है ये बात गलत है? आपको आपने उनसे पूछा नहीं था कि क्या उन पर भी जुल्म हुआ है? हमने नहीं पूछा उस वक्त, हमें बस इतना समझ नहीं थी ना। अगर हमें बताया जाता तो हम। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है कि वो कैसे लोग हैं?
इंडिया के बारे में बताया ये वहाँ वहाँ पर भी लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग बहुत हैं। अगर वहाँ पर कुछ खराब लोग भी होते हैं, इसकी वजह से वो खराब हो चुका है आधा इंडिया। ठीक, चलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी थी, जहाँ में बहुत से लोगों की जानें चली गई थी, और फिर उसके बाद खास और फेक आइडियाज़ में बहुत सारी कुर्बानी दी थी। बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी। अच्छा, आपको क्या बहुत कोशिश की थी, क्या क्या कोशिशें की थी? उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उनको आज़ाद करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बहुत ज़्यादा कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको आज़ाद बोला जाता है, ये वाला कश्मीर क्या ये तरक्की कर रहा है? जी अगर आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ नॉलेज दिया जाता है? जी, क्या? मतलब वो अगर उनको दर्द हो रहा है, वो हम सब मुसलमान हैं, अगर उन्हें दर्द हो रहा है तो हमें भी दर्द हो रहा है। अगर हम जैसे हमारे अगर किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो हमारे पूरे जिस्म में दर्द होता है ना, इसी तरह हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो उनके दुआ करनी चाहिए कि वो आज़ाद हो जाए और उसकी जो भी उन्होंने मुश्किलें झेली हैं ख़त्म हो जाए। मुश्किलें झेली हैं जो ख़त्म हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए? जी नहीं, उन्हें अपनी पहचान खुद होनी चाहिए। अपनी पहचान खुद होनी चाहिए, जी यानी कि इंडिया के पास भी ना हो, पाकिस्तान के पास भी ना हो, अलग हो। जी अच्छा, तो आप अपने आप को क्या समझते हो? आज़ाद कश्मीरी हो ना आप? तो आप अपने आप को सिर्फ आज़ाद कश्मीरी समझते हो या पाकिस्तान का हिस्सा समझते हो? हम पाकिस्तान का हिस्सा भी समझते हैं, आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा है। नहीं, एक बात, हम बोलते हैं मतलब हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, अपने रस्म रिवाज होने चाहिए। आपके अपने रस्म रिवाज होने चाहिए। पाकिस्तान से प्यार है? जी क्या सिखाया गया पाकिस्तान के बारे में आपको? जैसे कहा गया है, पाकिस्तान भी हमारे साथ है, वो भी मुसलमान है, बस हम सब मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान का बहन भाई है। लेकिन अगर कोई गैर मज़हब है, जैसे कि हिंदुस्तान में ज़्यादा अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, तो कैसा बर्ताव होना चाहिए उनके साथ हमारा? हमारा भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए। अगर वो गलत करते हैं हम उनको उल्टा जवाब दे सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं उनके साथ, हमें गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर अगर हम उनके साथ गलत करेंगे, हमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हिंदुस्तान कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, क्यों? वैसे वैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गलत काम होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल बुतों की पूजा की जाती है, मतलब और बहुत सारे इस तरह के काम होते बेटा, वो तो उनका अपना मज़हब है। हैं। जी वही ना, वो गलत है ना। वो तो हमें हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो। मैं बार बार यही सवाल करता हूं कि मैं अगर कहने लगूं कि भाई फलानी चीज़ गलत है, तो कैसे उसको कोई साबित करूंगा मैं कि वो फलानी चीज़ गलत है? मैं उसके लिए कुछ प्रूफ लेकर आऊंगा ना कि भाई ये जो आप करते हैं ये गलत करते हैं, और जो मैं करता हूं वही सही करता हूं। ये चीज़ बच्चों के दिमाग में जो भरी गई है ना, ये जो जहर भरा गया है कि जी हिंदू मज़हब ख़राब है, गलत है, क्यों? लेकिन अपने मज़हब की गलतियां नहीं दिखती आपको, और कोई बोले अरे ये तो इसने हमारे मज़हब पर सवाल उठा दिया। मैं आपके मज़हब पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं काउंटर कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि हिंदू मज़हब ख़राब है? और कल को अगर मैं उठ के कहूं कि इस्लाम मज़हब ख़राब है, तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा ना। कोई मुझसे सवाल पूछेगा कि भाई कैसे ख़राब है, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा ना, सबूत देने पड़ेंगे ना, लॉजिक देना पड़ेगा ना। वो आप देते नहीं। बुत परस्त हैं जी, बुत परस्त हैं, अच्छा जी, आप बताओ तो फिर वो काबा में आप क्या करते हो? वो इतना बड़ा पत्थर है काले रंग का, उसके चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हो? वो जाकर वहां पर एक और काला पत्थर है जो वहां पे लगाया गया, उसका आधा हिस्सा, उसको चूमते आप क्यों हैं? क्या वो बुत परस्ती नहीं है? क्या आप पत्थर को नहीं आप मान रहे हो? वो पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हो आप? लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देगा मुझे। फिर वो उलझा देंगे, नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो बुत परस्ती उसको नहीं कहते हैं। अरे भैया, जब आप किसी को वैसे सम्मान दोगे, आदर दोगे, हम आदर देते हैं। हमारे यहाँ तो भाई मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान, सॉरी मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये तो विश्वास की बात है ना। जैसे आपका विश्वास काबे के उस पत्थर में है, हमारा विश्वास भी वैसे ही है। वो किसी भी मूर्ति में हो सकता है, किसी भी पत्थर में हो सकता है। ये तो बात विश्वास के भरोसे की है। तो आपका विश्वास, आपका भरोसा सही है, लेकिन मेरा भरोसा और मेरा विश्वास गलत है। क्यों भाई? जी ऐसा ही है, जी पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम अस्सलाम। आप सब कश्मीरी हो? जी इधर के रहने वाले हो? जी अच्छा, स्कूल से अभी भी छुट्टी हुई है? जी। अच्छा, कैसी कैसी एजुकेशन है यहाँ पर, कैसी तालीम है यहाँ पर? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ऑक्सफोर्ड पढ़ते हो या गवर्नमेंट की बुक्स पढ़ते हो? ऑक्सफोर्ड? जी आप ऑक्सफोर्ड पढ़ते हो? जी। सब ऑक्सफोर्ड पढ़ते हो? जरा किताबें तो दिखाओ जरा मुझे। दिखाओ, वाकई ऑक्सफोर्ड की है, यकीन नहीं आ रहा। कौन सा प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है? प्राइवेट। फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन रहने दो। गवर्नमेंट के स्कूल्स में गवर्नमेंट की बुक्स। जी। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो आप लोग? बहुत कुछ हैं, बताओ, इधर आगे आओ ना। कश्मीर को भारत ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो कि भारत को अपने कब्जे में रखा है, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, ये कहना चाह रही हो? और क्या क्या बताया जाता है उनके बारे में? और उन्होंने उनको कैदियों की तरह रखा। कैदियों की तरह रखा है। तो पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया गया आपकी किताबों में? पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं मालूम। पाकिस्तान के बारे में इतना मालूम नहीं है, किताबों में नहीं पढ़ाया जाता? थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो भारत अच्छा, हाँ, पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? ज्यादा, वो भी खूबसूरत शहर है अच्छा, और वहाँ के लोग बहुत रहमदिल है। पाकिस्तान के? तो हिंदुस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? उनके वो जालिम लोग हैं। वो क्या? बहुत जालिम लोग हैं। बहुत जालिम लोग हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 1947 जब आज़ादी हासिल हुई थी, उसके बारे में कुछ जानते हो कि किस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो एक अलग अलग मुल्क बने, या कश्मीर कैसे सेपरेट हुआ, कुछ जानते हो? वो कायदे-ए-आज़म की कोशिशों के बाद वो 14 अगस्त को हमारे पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप लोग जो यहाँ पर पढ़ते हो, इंडिया की कोई तारीफ की गई है या कुछ अच्छा बताया गया उनके बारे में यहाँ पर? वो मुगलिया सुल्तनत के बारे में बताया था, उसमें इंडिया के सारा कुछ आता है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा क्या किया। आता है? यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इस पर कब्जा किया, तो बाद में वो उनको मुश्तरका बनाना चाहता था, हिंदू और मुसलमान को। इसके बाद उन्होंने सारा कुछ कर क्या इकट्ठा करना चाहता था? इकट्ठा करना चाहता था। तो अगर मैं आपसे इंडिया के बारे में पूछूं, तो इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को अपने कब्जा करके रखा हुआ है और उनको आज़ाद नहीं करवा रहे। आपको किसने कहा है कि वो वहाँ पर वो लोग जो है वो कैदी बने हुए? किसने कहा है? अच्छा, अभी इसी वीडियो में उस बच्ची ने कहा कि जी अकबर ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, चलो बाबर ने किया, जो भी किया, वो कब्जा अच्छा था क्योंकि वो मुसलमान थे, तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और इंडिया का कब्जा जो है वो खराब काम है। हालांकि इंडिया ने कब्जा नहीं किया है, और जो भी लोग पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग अगर मेरा इक्का दुक्का भी वीडियो देखें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाकर न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए। न्यूट्रल हिस्ट्री ये कहती है कि जब पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना और इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो ना हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी, ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी। उसने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया, बोला कि जो हालात अभी हैं वही रहेगा, महाराजा हरि सिंह की तरफ से कहा गया ये, और हम कहीं शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आपके जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कश्मीर पर तो हम कब्जा करेंगे। उन्होंने अपने सेना को सादी वर्दी में लगाकर कबायलियों के साथ भेजा। ये डॉक्यूमेंटेड है। जो भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जो हमारे जम्मू कश्मीर के साइड के लोग हैं, जो जिन्हें यही चीज़ पता है, वो जाकर प्लीज़ सर्च करें, आपको मिल जाएगी चीज़ें ये। और न्यूट्रल हिस्ट्री में पढ़िएगा, ना इंडिया के हिस्टोरियन ना पाकिस्तान के हिस्टोरियन, न्यूट्रल हिस्ट्री में पढ़िएगा। वो कबायली इतना उन्होंने लूटमार किया, महिलाओं की इज्जत लूटी, बहुत सारा काम किया, मतलब बिल्कुल लूटमार मचा दी। और वो श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर थे। जब हालात नहीं सुधर रहे थे, तो महाराजा हरि सिंह, जो उस पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के मालिक थे, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमें बचाइए, हमें मदद करिए। इंडिया ने कहा कि भाई हम किस हैसियत से मदद करें, ना तो आप हमारे में शामिल हुए हो, ना आप हमारी ज़मीन हो, तो हम इंटरनेशनल बॉडी के सामने अगर कोई सवाल पूछेगा कि भाई आप किस हद से मदद करने गए, तो हमारे पास कोई वजह होनी चाहिए। तो या तो आप विलय कर लो, जैसे बाकी 550 से ज़्यादा रियासतों ने किया है, वो रियासतों उसी कागज़ पर आप भी दस्तखत कर दो, तब वो हमारी ज़मीन हो जाएगी और हम आपको डिफेंड करेंगे। यही हुआ। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, उन्होंने विलय किया, इंडिया की फौज गई और फिर वहां से आपकी सेना और कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, और बात वो मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए। बहुत लंबी लड़ाई चली भाई, सर्दियां, और बहुत सालों तक, मतलब बहुत कई महीनों तक चली। तब तक मामला यूएन में चला गया, यूएन में गया, और उसके बाद जो है वो सीज फायर हो गया। तब उसको हम सीज फायर लाइन कहा करते थे, और अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई जिसे हम LOC कहते हैं। ये है पूरा मामला।
लेकिन आप लोगों को उल्टी बात बताई गई है कि इंडिया ने हमला किया। अरे भाई, सबसे बड़े आपके दुश्मन जो है वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी फौज ने आपके बच्चों, घर को तोड़ा, बच्चों को मारा, महिलाओं के साथ बेअदबी की, बहुत सारी चीजें की, कबायलियों के साथ किया, लूट मार लिया, ट्रक भर भर के चीजें यहां से ले गए। लेकिन वो आपको बताई नहीं जाएगी, क्योंकि सच्चाई अगर आपको पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया ने तो आपकी मदद की। और आज अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, आपके यहाँ अगर नेट चलता हो तो आप सर्च करिए कि इंडियन जम्मू कश्मीर में किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, किस तरह के कॉलेजेस हैं, किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पढ़ाई के बड़े बड़े संस्थान हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इतनी ज़बरदस्त है, स्पोर्ट्स में उमरान मलिक हैं, इनके अलावा कई लोग जम्मू कश्मीर से अलग अलग स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल जीत के लेके आ रहे हैं। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एक्चुअल में सहूलियतें किसे कहते हैं। और वाकई आपको पता चलेगा कि भाई वहां पे कोई कैदी नहीं बनाए गए हैं, सबको आज़ादी है। वहां पे मस्जिदें आपके यहाँ से कई गुना ज़्यादा हैं और लगातार नई मस्जिदें बन रही हैं। तो शायद आप लोगों के नज़रों पर जो पर्दा है वो शायद हट जाए। क्योंकि वीडियोस में हम देखते हैं अक्सर नहीं, उनको जो ही घर से वो बाहर निकलते हैं तो जुल्म करते हैं, जो ही घर से बाहर निकलते हैं तो नहीं जाने देते, एकदम उनको कतई नहीं पढ़ाया। आबादी के लिहाज से बड़ा है, ज्यादा आबादी के लिहाज से बड़ा है। तो बेटा, भारत अगर आबादी के लिहाज से बड़ा है तो फिर जो छोटे छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश का पता है आपको, जो सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, हालांकि वो पाकिस्तान का ही मुल्क था जो कि भारतीयों ने हमसे ले लिया था, और अब वो अलग एक रियासत बन गई है। तो बांग्लादेश भी तो आज हमसे आगे है ना, अगर हम कहते हैं कि भारत का साइज बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को आप क्या अपना हिस्सा बनाना चाहते हो या पाकिस्तान का? अपना हिस्सा क्या करना चाहते हो जम्मू कश्मीर के साथ? उसको आज़ाद चाहते हैं। वहाँ से इंडियन चले जाए तो तब ज्यादा अच्छा आज़ाद हो जाएगा। इंडियंस वहां से। पाकिस्तान को आप कैसे देखते हो? क्या पाकिस्तान का आप हिस्सा हो, ये समझते हो आप? जी, पाकिस्तान कैसे समझते हो अपने आप को? जी। पाकिस्तान क्या कर रहा है जम्मू कश्मीर, इधर आजाद कश्मीर के लिए? कुछ नहीं कर रहा। बहुत कर रहे हैं, क्या कर रहा है? कोशिश कर रहे हैं ना वो भी आज़ाद करवाने के लिए। और नहीं, यहाँ के लिए, इस एरिया के लिए क्या कर रहा है ये जहाँ आप रह रहे हो, आजाद कश्मीर? हाँ, यहाँ के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। बिजली फ्राहम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बिजली तो ये होने दे रहे हैं, यहीं पर है बिजली, तो आप लोग हमें दे रहे हो। मैं पाकिस्तान से हूँ। हम उनको दे रहे हैं बिजली। हाँ, आप उनको दे रहे हो। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप पाकिस्तान, वैसे तो आपको अच्छा लगता है ना, कभी विजिट किया आप लोगों ने पाकिस्तान को? कौन से इलाके में? इस्लामाबाद। और कभी इंडिया जाने का शौक है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों रे बाबा? क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे जुल्म करते, इसलिए हमें उधर जाने का बिल्कुल शौक नहीं। पाकिस्तान आपको क्या दे रहा है यहाँ पर? क्या पानी दे रहा है आप? चलिए अब रहने देते हैं, वीडियो हो गया, करीब खत्म ही हो गया, अब कमोबेश रिपीट हो रही बातें। देखिए, भारत अगर जुल्म कर रहा है कश्मीरियों पर तो भाई वहाँ 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा है। आप देख लो आपके यहाँ आटा कितने का है, दूध देख लो कितने का है, तेल देख लो, घी तो अलग बात है, आप लोग घी कहते हो, वो देख लो कितने का है। वहाँ पे आपको इंटरनेट सर्विसेज कैसी मिल रही हैं, आपको वहाँ पे सड़कें कैसी मिल रही हैं, क्या आपके यहाँ रेलवे का निज़ाम है, क्या आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ जाकर देखिए। क्या आपके यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को खेलने के लिए फैसिलिटीज़ किस तरह की दी जा रही हैं, क्या है? जम्मू कश्मीर में देख लीजिए। क्या आपको हॉस्पिटल्स वैसे मिलेंगे? आपके यहाँ शायद 8-10 हॉस्पिटल होंगे, वहाँ पर 50 हॉस्पिटल से ज़्यादा होंगे। मैं तो कम कह रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा होंगे, और बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। तो खैर, अपनी अपनी सोच है। आपको जो सोच दिखाई गई है, जो भरी गई है, जो आपने अपने बड़ों से सुनी है, आप उसी सोच को आगे बढ़ाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर आपके यहाँ इंटरनेट चले तो आप लोग उस पर सर्च करिए, आप उस पर ये जो बांध के रखा गया है इससे ज़रा बाहर निकलिए और देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इस फैक्ट को चेक करिए कि क्या वाकई वहाँ पे जेल बना के रखा गया है, क्या वाकई वहाँ पे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आप चेक करिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप जाकर चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में खुशहाली किधर है और आप लोग गरीबी में, और आप लोगों को दबाया जा रहा है, आप लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।